परीक्षा से बचना चाहते हैं। परीक्षा में हम तब पढ़ते हैं जब हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना की कमी हो जाती है ना। जैसे शत्रु को पता चलता है प्रार्थना की कमी है, शत्रु आता है और हमें परीक्षा में डाल देता है। यीशु अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि अभी उनके सामने की परीक्षा थी, चेलों के सामने क्या थी? चेलों के सामने परीक्षा थी कि नहीं थी? मुझे बताओ। अब पता था यीशु को पता था कि अब वो मुझे पकड़ने आएंगे, और यीशु ने पहले कहा वो चरवाहे को मारेंगे और भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन यीशु उनको पहले कहा कर रहे हैं, यीशु क्या बोल रहे हैं उनको? यीशु बोल रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में सामर्थ्य कहां से आती है कि हम परीक्षा में जयवंत हों? प्रार्थना हमें वो सामर्थ्य देती है कि हम परीक्षा में क्या हो जाए? जयवंत हो जाए। और यीशु कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहां पर यीशु कहते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है ना। ये बहुत बड़ी खास बात है। यीशु मसीह कहते हैं है ना, आत्मा तैयार है कहां? क्रूस पे जाने के लिए, लेकिन शरीर को क्या बोल रहा है? शरीर क्या कर रहा है? शरीर इनकार कर रहा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करते हैं? लालसा करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कहता है क्रूस पर नहीं जाना, लेकिन आत्मा क्या कहता है? पिता की इच्छा क्या है? आपको पता है यीशु ने 3 बार प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था यीशु ने? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं फिर भी तेरी इच्छा। फिर लिखा यीशु दूसरी बार फिर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरा प्राण बहुत व्याकुल है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलने पर है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के ऊपर उस समय इतना प्रेशर था कि यीशु मसीह की जो दिमाग की बारीक नसें हैं वो फट गई और उसका पसीना लहू की बूंदें बनकर जमीन पर बहना शुरू हो गया, है ना। यीशु मसीह के ऊपर बहुत प्रेशर था। जब मैं क्रूस पर जाऊंगा पिता मुझे क्या करेगा? छोड़ देगा। यीशु मसीह कभी भी पिता से अलग नहीं हुए, है ना। पूरी शुभ समाचार को पढ़कर देखे, है ना, वो 33 साल तक, जब पूरे है ना अनंत काल तक कभी भी पिता से अलग। लेकिन अब वो समय था कि यीशु ने पिता से थोड़ी देर के लिए अलग होना था। इसलिए यीशु बोल रहे थे कि ये प्याला मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना। कील से नहीं डर रहा था यीशु, ना ही वो कांटों के ताज से डर रहा था, ना ही वो कोड़ों से डर रहा था। लेकिन यीशु के अंदर जो व्याकुल थे वो किस चीज के लिए व्याकुल थे? इस चीज के लिए व्याकुल थे, जब मैं क्रूस पर जाऊंगा मुझे एक आत्मक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने जिस्मानी मृत्यु को एक्सपीरियंस किया और यीशु मसीह ने रूहानी मृत्यु को भी क्रूस पर एक्सपीरियंस किया। अब ये रूहानी मृत्यु क्या थी? परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से अलगाव। क्योंकि हम पाप करने के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम मृत्यु की अवस्था में थे, और यीशु मसीह को अब उस मृत्यु को एक्सपीरियंस करना था। जब वो क्रूस पर जाएंगे, सारी दुनिया का पाप उस पर आएगा, तो वो पिता से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। तीसरी बार पता क्या प्रार्थना किया? अगर ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसको क्या कर रहा था? बल दे रहा था, उसको स्ट्रेंथ दे रहा था। जब यीशु ने ये प्रार्थना की ना कि अगर ये नहीं टल सकता पिता, मुझे पीना ही पड़ेगा, तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन यहाँ पे जिस्म में और आत्मा में एक युद्ध है। आप जिस्म में और आत्मा में एक युद्ध को देख सकते हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं जिस्म दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आत्मा चाहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जिस्म कहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह ने जिस्म की नहीं मानी, यीशु ने किसकी मानी? आत्मा की मानी। यीशु ने कहा मुझे आत्मा की मानी है, जिस्म की नहीं मानी। मुझे वो करना है जो पिता ने करने के लिए मुझे बोला। इसी तरह पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना है। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना, ऐसे नहीं हम चल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की गाइडलाइन को लेना सीखना होगा। अब देखो यीशु अब आत्मा की अगुवाई में चले गए। कौन ले गए यीशु को? आत्मा। क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जानते थे कि आत्मा की अगुवाई में चलना कैसे है। हम पवित्र आत्मा कई बार पा लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ हम ज़्यादा संपर्क नहीं बनाते। जहाँ हम संडे को जब आते हैं तब कहते हैं हम गाना गा रहे थे, ले चल मुझे, है ना। क्या गाना गा रहे थे? ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। किसको बोल रहे थे ले चल मुझे? किसको बोल रहे थे ले चल मुझे? पवित्र आत्मा को बोल रहे थे। तो आप हर रोज बोल सकते हैं, है ना। संडे को सिर्फ आके मत बोले, हर रोज प्रभु की हजूरी में बोले, बैठे और पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मुझे यीशु की हजूरी में ले चल,
है ना। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हम सिर्फ ताली बजाएं। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला कि हम उसको सिर्फ उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करें। आप एक बात को समझें, आपको एक व्यक्ति दिया गया है। क्या दिया गया आपको? एक पवित्र आत्मा, है ना, एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन है। वो सर्वदा आपके साथ है। जब आप काम पर जाते हैं तो कौन जाता है आपके साथ? है ना। ज़्यादा लोग वैसे इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते। जब आप काम पर जाते हैं, है ना, आपसे कोई मिसबिहेव करता है तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप बाइक पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको, है ना, मिस ड्राइव करता है और आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपको याद रखना, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। जब आप रसोई में हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आप अपने बेडरूम के अंदर हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। दाऊद एक बहुत अच्छी बात कहता है। दाऊद कहता है कि मैं जहां भी चला जाऊं, परमेश्वर तू वहां पर मौजूद है ना। गाना है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। पहाड़ां ते चला जावा तो उत्थे भी तू है। समुद्र के ऊपर, है ना, अगर पार निकल जावा तो उत्थे भी तू है। आकाश के ऊपर अगर बिस्तरा लगाऊं तो वहां भी तू है ना। अगर आप ये स्मरण नहीं रखते कि पवित्र आत्मा हर समय मेरे साथ है, तो फिर आप पवित्र आत्मा की गवाही में नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने के लिए आपको एक बात अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैं जहां भी जाता हूं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। अगर आप इस प्रकाशन को पकड़ लिया ना, आप एक आत्मक व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि जब आप कुछ गलती करने लगोगे, पवित्र आत्मा उसी समय इसको बताएगा ये काम नहीं करना, है ना। अगर आप 10 बार गिरें और 10 बार उठें और काम फिर वही करें जाके जो काम करना है। कई लोगों की पता समस्या क्या है? कई लोगों की समस्या, उनको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। हालेलुया। अगर किसी को पता नहीं है क्या करना है, ये तो मतलब कि अज्ञानता है। लेकिन अगर आपको पता है क्या करना है और आप नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको पता है सीखना है और आप नहीं सीखते, ये बहुत बड़ी समस्या। अगर आपको पता है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और प्रार्थना नहीं करते, ये बहुत बड़ी क्या है? कितनों को पता है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है? कितने लोगों को पता है बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है? आप सब लोगों को पता है बाइबल पढ़ना जरूरी है ना। और आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप कभी भी आत्मा के अनुसार चल नहीं पाओगे। अगर आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हो तो आपको प्रभु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ संगति को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बाइबल में यूहन्ना कहता है हमारी संगति किसी इंसान के साथ नहीं है। हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ है। जब मीटिंग लोग खत्म करते हैं, वो कहते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। क्या कहने का मतलब? तू यहां से जा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा की संगति में रहना। पवित्र आत्मा की संगति हर समय है। कब है? जब बिस्तरे पर आप लेटते हैं, पवित्र आत्मा की संगति उस समय भी है। आधी रात को जब आप उठते हैं, पवित्र आत्मा की संगति तब भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना को चर्च में आना नहीं है, सिर्फ चर्च में आकर। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना हमेशा के लिए है। हमें हर समय पवित्र आत्मा की गाइडलाइन में चलना है। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने आत्मा के अनुसार चले और आत्मा के अनुसार फैसले किए। हम जो फैसले करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फैसले कैसे करते हैं? किसी को क्षमा नहीं करते तो क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? कई लोगों को दूसरों को क्षमा करने में बहुत समस्या है। एक बहन हमारे चर्च में आती थी, लेकिन अब वो हमारे चर्च में नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसकी किसी से, है ना, समस्या हो गई, है ना। अब वो क्या हो गया, उसके खिलाफ जेलसी है अंदर, और उसके अंदर जेलसी है उसके लिए। और उसने क्या किया? उसने कहा जहाँ वो चर्च जाएगी वहाँ मैं चर्च नहीं जाऊँगी। और ये नहीं कि नए हैं, मैच्योर हैं, बड़े कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या है। अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं ना करते, बाइबल में कहा सूरज डूबने से पहले पहले कब करना है क्षमा, है ना। आपकी दोपहर को किसी से बात हो गई कोई, तो सूरज से पहले कि डूबे, है ना, तो क्या करना? उससे पहले क्षमा करना है। वो कहता है ऐसा ना हो कि ये सूरज तुम्हारा आखिरी सूरज हो और तुम फॉरगिव किए बिना ही इस संसार से चले जाओ। मुझे पता, सब लोगों को पता है,
है ना। जितनी बातें मैंने बताई, प्रार्थना करना सबको पता है, विश्वास करना सबको पता है, लेकिन हम आपको बार बार रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि जब तक ये वचन हमारे हृदय में नहीं चला जाता तब तक ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। जब वचन को आप बार बार सुनते हो ना, बार बार सुनते हो और बार बार इस पर मेडिटेशन करते हो, आप खुद वचन बन जाते हो। क्या बन जाते हो? फिर वो वचन आपके जीवन से क्या आता है? फिर आप बोलकर नहीं, लोगों को चल कर दिखाते हो वचन के अनुसार। हालेलुया, है ना। तो हमें आत्मा पे क्या होना है? पवित्र आत्मा पे निर्भर होना है। पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाएंगे, है ना, आप सीखेंगे उस पर निर्भर होना। जैसे आप गलती करते हैं, पवित्र आत्मा को तुरंत कहें, पवित्र आत्मा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पवित्र आत्मा की संगति टूटेगी नहीं कभी भी। अगर मान लो आपसे गलती होगी, गलती में चलते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ कंटिन्यू नहीं चल सकती। चल सकती? मुझे बताओ। पवित्र आत्मा साथ ही रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा साइड हो जाएगा। पवित्र आत्मा बोलेगा ये मेरी बात को सुनता नहीं, मेरी बात को मानता नहीं, मैं इसके साथ, है ना। बाइबल ने कहा पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। जाना है वो कहता है प्रभु का गुणगान करते रहना है, अपने मन में आराधना करते रहना है। जब मैं नया नया प्रभु में आया था ना, मैं अपने भाई से मिलने के लिए जाता था अमृतसर। वो कहता है जब जाओगे ना रास्ते में तो जाते जाते आत्मक गीत गाते जाना। मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मुझे बताता था। मुझे नहीं पता वो क्यों कहता था, लेकिन अब मुझे पता चलता है वो क्यों कहता था। क्योंकि हमें हर समय प्रभु में क्या रहना है? बने रहना है। हर समय हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पे वो कहता है कीर्तन करते रहो। एक कहता और आगे गाना, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये 3-4 बीते। वो कहता है स्तुति करनी है, ठीक है, और भजन और गीत गाने हैं, और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। इसके साथ एक बात मैं आपको जोड़ देता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे, आत्मा से भरे रहेंगे। जब हम आत्मा से भर जाते हैं ना, तो आत्मा से भरने के बाद, है ना, कुछ समय आता है, फिर दोबारा से क्या होता है? दोबारा से हम खाली होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हर रोज प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। वो कहता आत्मा से भरते रहो।